है। सूफी समुदाय ने इसे लेकर चिंता भी जताई है। सांस्कृतिक विरासत पर मंडराया जो खतरा है उसे लेकर अब कट्टरपंथी बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। जी हां, किस तरह से कट्टरपन दोधाली तलवार बन गया है। पहले हिंदुओं पर निशाना, अब मुसलमानों को मारा जा रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूं। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने सूफी स्थलों पर हमले किए हैं। जी हां, जो सूफी प्लेसेस है वहां पर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इस्लाम के नाम पर हमले किए। इसके अलावा इन कट्टरपंथियों ने 1 जनवरी से 30 जून के बीच 6 मज़ारों पर हमले किए हैं। जरा सोचिए कि मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है बांग्लादेश में, ठीक वैसे जैसे सीरिया में और गल्फ में हम देख रहे हैं। अप्रैल में कुश्तिया के मज़ार पर हमला हुआ और आगजनी सिलहट में उर्स कार्यक्रम के दौरान हुई। जी हां, वहां पर हमला हुआ, आगजनी की गई और उर्स का कार्यक्रम था जहां पर हमले हुए हैं। हमले में 3 श्रद्धालु गंभीर रूप से जख्मी हुए और ढाका के शाह अली बगदादी मज़ार पर भी हमले की धमकियां मिल रही हैं। वहां पर भी हमले की बात कही जा रही है। अंतरिम सरकार के दौरान 97 मज़ारों को निशाना बनाए जाने का दावा किया जाता है। जरा सोचिए, इस्लाम का दुश्मन बना हुआ है। कई घटनाओं के वीडियो और दस्तावेज रिपोर्ट्स में भी शामिल हैं। सूफी संगीत और बाउल संस्कृति पर भी वहां पर हमले बढ़े हैं, दबाव बढ़ा है। ये जो कट्टरपंथी हैं ये कह रहे हैं कि जो मज़ारों पे पूजा होती है, मज़ारों की पूजा बंद होनी चाहिए, सूफी संगीत बंद होना चाहिए, ये जो बाउल संस्कृति का कल्चर है वो बंद होना चाहिए। जी हाँ, कट्टरपन के निशाने पर मुस्लिम हस्तियां हैं। कौन कौन, जरा नाम मैं आपको बता देता हूं। अमजद साबरी, ये पाकिस्तान के हैं, मशहूर सूफी कव्वाल हैं। 2016 से कराची में इनकी हत्या 2016 में कराची में इनकी हत्या कर दी गई। ये सूफी कव्वाल थे और ऊपर वाले की इबादत संगीत के जरिए कर रहे थे। सलमान ताहिर, ये भी पाकिस्तान का मामला है, पंजाब के गवर्नर थे। 2011 में अंगरक्षक ने ही इनको गोली मार दी क्योंकि ये सूफी संगीत को फॉलो करते थे, मज़ार पूजा में बिलीव करते थे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री 2011 में, जी हाँ, शहबाज जो भट्टी हैं वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे। 2011 में इनकी भी हत्या कर दी गई। कट्टरपंथ के निशाने पर जो मुस्लिम हस्तियां हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, मैं ये बता रहा हूं। एक बहुत मशहूर नाम आपको बताने जा रहा हूं, मलाला यूसुफजई। जी हां, लड़कियों की शिक्षा पर ये लगातार काम कर रही थी और तालिबान ने इन पर हमला किया क्योंकि ये लड़कियों को शिक्षित करने की कोशिश कर रही थी, उनको और उदार, उनको और प्रभावी बनाने की मुहिम में लगी हुई थी। इसके अलावा फजलुर रहमान खलील, पाकिस्तान का ये मामला भी है। चरमपंथी गुटों के हमले फजलुर रहमान पर भी कई मरतबा हुए हैं। यानी जो कट्टरपंथी हैं, ये जो मुस्लिम हस्तियां हैं पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, उन्हें लगातार मारने की कोशिश करें। इसके अलावा बाउल कलाकार हैं बांग्लादेश के, हाल के वर्षों में लगातार इन पर भी हमले हुए हैं क्योंकि ये सूफी संगीत गाते हैं, सुनाते हैं और मज़ार की पूजा में बिलीव करते हैं। शाह नूरानी दरगाह पर भी हमले हुए आत्मघाती। वहाँ भी कई सारे श्रद्धालु, कई सारे लोग जो वहाँ पर ख़वातीन आए थे, उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 2 ख़ास मेहमान मेरे साथ हैं, दुर्गा आचार्य कंचन भवानी जी मेरे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, और फाजिल अहमद मेरे साथ हैं, ये मुस्लिम स्कॉलर हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं कंचन जी। मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। कहीं मुसलमान हिंदुओं को इसलिए मार रहे हैं क्योंकि उनको काफिर कहा जा रहा है, तो हिंदू मुस्लिम का मामला बनता है। सीरिया में और गल्फ में शिया सुन्नी के नाम पे एक दूसरे को मुसलमान मार रहे हैं। अब देखिए बांग्लादेश में और पाकिस्तान में कि जो सूफ़ी संगीत गाते हैं या मज़ारों पर पूजा करते हैं या सूफ़ी कव्वाल हैं, अब उनको कट्टरपंथी धर्म के नाम पर उनको भी मार रहे हैं। देखिए, वो समय आ गया कि ये आपस में ही लड़ के मरेंगे। आपने वेनेजुएला में देखा, कुरान जलाया गया, मस्जिद को तोड़ा गया। तो ये इनका अब वो समय आ गया, ये आपस में कभी शिया सुन्नी लड़ेंगे, कभी ये लड़ेंगे। ऐसे ही इनका अंत होने वाला है, क्योंकि जब पाप बढ़ता है तो पाप पाप को ही मारता है। तो अब ये इतने इन्होंने कत्ल किए हैं काफिर करके सनातनियों का। इन्होंने बांग्लादेश में देखा कैसे नरसंहार किया है लोगों ने। तो अब ये समय आ गया, अब ये एक दूसरे से लड़ेंगे। आप देखिएगा जगह जगह इनकी लड़ाइयां हो रही हैं, इनके देश में लड़ाइयां हो रही हैं। अब ये एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। अब बहुत जल्दी समय है कि इनका अंत होने का समय आ गया है, और अंत अब आपको देखने को मिल रहा है। जगह जगह जो लड़ाइयां हो रही है, युद्ध हो रहा है, उसमें किस तरह से एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। और कहा भी गया है कि आने वाले समय में ये सारे जो जिहादी लोग हैं, इनका अंत होना निश्चित है। क्योंकि कभी ना कभी हम इनको दानव मानते हैं, दानव परंपरा है इनकी। जब 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 ऐसा आता है आपस में
दानव लड़कर खुद ही अपना अंत करते हैं। तो वो समय बहुत नजदीक है और अभी आपको छोटी सी झलक मिली है देखने को। और भी कंट्री जो है इस्लाम कंट्री आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे। शिया सुन्नी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, सांप नेवले की तरह इनकी आपस में बैर है। तो ये खुद के खुद ही दुश्मन है। ये कहते हैं ना कि हम हमें काफिर कहते हैं, ये खुद ही वैसे ही है, एक दूसरे को काफिर समझते हैं और मारते हैं। अब जी। इनके कुरान में कहा गया है कि ये सब करना गुनाह है, तब भी ये कर रहे हैं। अब ये देखिए, मैं कुरान पढ़ी हूँ, कुरान में कह रहे हैं कि काफिर को मारोगे तो जन्नत मिलेगी। तो ये कौन है जो इनके धर्म के लोग हैं? वो काफिर हैं, आपस में लड़ रहे हैं। सोचिए इनकी अब सोच कहाँ गई, उनका कुरान कहाँ गया कि ये आपस में ही लड़ रहे हैं। कहते हैं आपस में, इनके कुरान में ही लिखा है कि एकता रखो, एकजुट रखो। अब वही नहीं है और उसमें जो नहीं रहता है ऐसे वो हराम है। तो अब यही सब चीजें इनके ऊपर लागू हो रहा है। इनके कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि विवादित जगह नमाज पढ़ोगे तो वो हराम है। सारे उल्टे तो काम करते हैं, इसीलिए उल्टा टोपी, उल्टा रोटी, उल्टे साइड बैठ के नमाज पढ़ते हैं। इनके काम ही उल्टे हैं, खाली दिखाने के ये कहते हैं कि हम जो है हमारे से अच्छा कोई धर्म नहीं है हमारा। ये सब उल्टे काम करते, केवल दिखाने को है कुरान में कि ये जो है ये हराम है, शराब पीना हराम है, गलत काम करना हराम है। ये सारे काम वही करते हैं, हमने जी। अपने नजरों से देखा है। फाजिल अहमद भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। फाजिल अहमद, बहुत स्वागत है आपका डिबेट में। बांग्लादेश से खबर है कि वहाँ पर अभी हिंदुओं पर हमले हो रहे थे, तो उसका लॉजिक और उसकी वजह समझ में आती है। लेकिन वहाँ पर जो सूफी कव्वाल थे, जो मज़ारों पे